हाँ, तो बैलेंस डाइट आजकल मार्केट में एक बहुत ही कंफ्यूजन है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि न्यूट्रिशन को लेके लोग बहुत कंफ्यूज्ड भी रहते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इंटरनेट पे इसका बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो गया अचानक से। तो लोगों को ज्ञान मतलब जैसे होता है ना ज्ञान अर्जित करना, तो ज्ञान अर्जित कम हो रहा है और ज्ञान का जो है प्रोपागेंडा ज़्यादा हो रहा है और उसके बीच में लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो बैलेंस डाइट क्या चीज़ है? बैलेंस डाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो क्या है ये कॉम्बिनेशन और क्या है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में जाती है, ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी बॉडी को फ्यूल प्रदान करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमेशा ताकत बनी रहती है, हमारे ब्रेन फंक्शन सही चलते हैं, हमारी मसल सही से काम करती है, मूवमेंट सही से रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट को अपना दुश्मन ना समझें। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है अनाज, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, मिलेट्स हो गया। मिलेट्स का बहुत ज़्यादा फैशन है, इसके बारे में भी हम विस्तार में बाद में बात करेंगे। तो साबुत अनाज हो गया, फ्रूट्स हो गए, कई वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स जैसे कि छोले, चने, राजमा, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड जो चीज़ है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या करता है बॉडी में? प्रोटीन जाके हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो प्रोटीन की भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कविता, कि प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि आप डब्बा बंद प्रोटीन कहीं मार्केट में ऐड देखा आपने या आपको किसी ने सजेस्ट कर दिया या कोई भी आपके जानने वाला आपको कह रहा है प्रोटीन खा लो, तो आप चम्मच भर भर के प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं। दैट इज अ रॉन्ग वे टू हैव प्रोटीन। आप रादर प्रोटीन को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। जैसे कि मैंने बताया, टिश्यू रिपेयर के लिए, हार्मोन्स के रेगुलेशन के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और हमें मिलता कहाँ से है? हमें, अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमें लीन मीट से मिल जाएगा, हमें एग से मिल जाएगा, जैसे कि चिकन, फिश, एग, इनसे आप प्रोटीन ले सकते हैं। हम वेजिटेरियन हैं तो डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि दूध से बनी चीज़ें, पनीर हो गया, दूध हो गया, दूध का सोर्स ज़रूर चेक कीजिए, सोयाबीन हो गया, दालें हो गया, मशरूम हो गया, तो ये टोफू हो गया। इन सब चीज़ों से हम प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है फैट। फैट हमारी बॉडी के लिए अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैट को अपना दुश्मन न समझें। फैट, जितने भी वाइटामिन हम खाते हैं थ्रू फूड, जैसे कि वाइटामिन A, D, E and K, वो सब जो है फैट ही एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी में। तो जैसे कि ओमेगा 3 के सोर्सेज हैं, ओमेगा 6 के सोर्सेज हैं, उनसे फैट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सब हमारी ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कविता। और उसके अलावा हमें सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट का एक डिफरेंस पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम बाद में एक ज़रूर चर्चा करेंगे और एक वीडियो बना के अपने दर्शकों को देंगे। तो फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। कई ऐसे डायबिटिक लोग हैं, हार्ट पेशेंट हैं, हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं हम ज़ीरो फैट डाइट लेते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि ज़ीरो फैट डाइट। आप एक न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें, आप उनसे ये जानें कि आपको कितना फैट खाना है। लेकिन ज़ीरो ऑयल या ज़ीरो फैट डाइट इज़ नॉट गुड फॉर यू इन एनी केस, क्योंकि आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं, जिन दवाइयों पे आप हैं, उनके लिए, उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए, सारे वाइटामिन्स की, जो अच्छा खाना आप खाते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए भी फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फैट के सोर्सेज क्या हैं? फैट के सोर्सेज हैं नट्स, सीड्स, फैटी फिश हो गया जो फ्रेश वाटर फिश होता है, ऑलिव ऑयल हो गया, शुद्ध देसी घी हो गया, आवाकाडो भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट वो हमारे देश में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है तो बहुत महंगा है, तो जनरल पब्लिक के लिए वो खाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो फैट को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। कितना इंक्लूड कीजिए? अगेन अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से बात कीजिए और वो आपको बताएंगी आपकी क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से आपको कितना फैट खा लेना चाहिए। देन वी टॉक अबाउट वाइटामिन एंड मिनरल्स। वाइटामिन एंड मिनरल्स सूक्ष्म पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी के कई ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस जो हैं, जैसे कि हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए, बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसमें विटामिन डी, विटामिन सी भी इंक्लूडेड है। विटामिन सी आपको पता है कि बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन डी जो है बोन हेल्थ में बहुत हमें मदद करता है। और इसके सोर्सेज क्या हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फोर्टिफाइड फूड्स एंड फोर्टिफाइड डेयरी फूड्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ज़रूरत होती है तो न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स, आप अपने डॉक्टर से बात करें तो वो आपको सप्लीमेंट्स भी लिखते हैं और आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिनरल्स की, जो कि 5वां इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट या बैलेंस डाइट का एक वो है हमारी फूड में। तो मिनरल्स हमें क्या करता है? मिनरल्स क्यों खाने हैं? मिनरल्स जैसे कि मान लीजिए हमारी मसल्स के लिए, उसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हाँ, ये सब चीज़ें हमें जो है मिनरल से मिलती है। वो भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जैसे कि कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया। और ये इसके सोर्सेज क्या है? डेयरी हो गया और सीड्स हो गए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भी आपको, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, यस। तो पत्तेदार सब्जियां, अब सर्दियां आ रही हैं तो पत्तेदार सब्जियां आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। इससे आपको कैल्शियम भी मिलेगा, ज़रूरी सब मिनरल्स मिलेंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि बैलेंस डाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो आप पूरा इसका एक कॉम्बिनेशन खाएं। बचपन से हम लोग ये खा रहे हैं। किसी के भी कहने से या किसी भी एक आप अगर सोचें आपको वजन कम करना है और कुछ भी आप ऐसी किसी भी कंफ्यूजन में है और फैट डाइट आप फॉलो करने लग जाते हैं किसी के कहने से, तो वो एक गलत चीज़ है। दैट मीन्स आप अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप बहुत ऐसी डेफिशिएंसीज का, बहुत ऐसी कमियों का शिकार हो सकते हैं, जिसके लिए फिर बाद में हो सकता है आपको बहुत दवाई खानी पड़े, डॉक्टर के बहुत चक्कर काटने पड़े। तो आपके बाल, आपकी स्किन, ये सब भी बिल्कुल बेकार हो जाए अगर हम किसी एक डाइट के पीछे दौड़ते हैं, जो कि आजकल फैशन में आ गई है कि ये डाइट खा लीजिए इससे वजन कम हो जाएगा, ये डाइट खा लीजिए इससे तुरंत आप ब्राइडल उसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो दैट इज़ अ वेरी फॉल्स अप्रोच एंड रॉन्ग अप्रोच। और मैं इस किसी भी टाइप की डाइट्स को कभी भी प्रमोट नहीं करती, रादर उसके बहुत अगेंस्ट बोलती हूँ। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि सब कुछ खाइए, लिमिट में खाइए। और क्या कब खाना है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब आपको डायबिटीज़ है या मान लीजिए और कोई प्रॉब्लम है, थायराइड है, पीसीओएस है या हाइपरटेंशन है